हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं अरस्तू का न्याय सिद्धांत। हमने कुछ दिन पहले प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं अरस्तू के न्याय सिद्धांत पर। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अपने राज्य का जो सिद्धांत निरूपित किया है उसी में उन्होंने न्याय के बारे में बात की है। अरस्तू का न्याय का सिद्धांत आधुनिक जो न्याय के सिद्धांत हैं उनके लिए एक आधार तैयार करता है। अरस्तू मानते हैं कि न्याय का काम मानवीय संबंधों का खूबसूरत नियमन करना है, उन्हें व्यवस्थित करना है, उन्हें सही से संचालित करना है और उनमें अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसका समाधान करना है। अरस्तू न्याय के सिद्धांत को दो रूपों में बांटते हैं, प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहले वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं और फिर परिशोधात्मक न्याय की बात करते हैं। वितरणात्मक न्याय की जो मुख्य समस्या है वो ये है कि समाज में जो लाभ, पद, प्रतिष्ठा, वस्तु, सेवाएं, उनके बंटवारे या आवंटन का आधार क्या हो। तो प्लेटो जो अरस्तू ये मानते हैं कि इनका वितरण रेखा गणितीय फार्मूले पर होना चाहिए, अर्थात सबको समान नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हर किसी को उतना मिलना चाहिए जितनी उसमें योग्यता है। जिसमें अधिक योग्यता है वो समाज में पद, प्रतिष्ठा, लाभ इनको अधिक हासिल करेगा और जिनमें कम है उसे कम मिलेगा। फिर सवाल उठता है कि यह योग्यता का आधार क्या हो। तो अरस्तू मानते हैं कि योग्यता का आधार सद्गुण है, जिसे वर्च्यू कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जितना सद्गुणी है, जितना नैतिक है, जितना जो समाज की जो प्रथाएं हैं उनका जानकार है और जो सामाजिक मूल्य हैं उनके अनुरूप चलता है, उनको बेहतर समझता है और अपने व्यवहार में लागू करता है, और जो जितना सद्गुणी है उसे उतना ही जो लाभ मिलेगा, चाहे वो पद को लेकर हो या सेवाओं में लेकर हो या प्रतिष्ठा का मामला हो। तो ये वितरणात्मक न्याय है। वितरण का आधार वो योग्यता मानते हैं और योग्यता का आधार सद्गुण होगा, और ये जो रेखा गणितीय फार्मूले पर होगा कि जिसमें जितनी ज़्यादा योग्यता है या जो ज़्यादा सद्गुणी है उसे उतना ही ज़्यादा जो वितरणात्मक न्याय में से जो वस्तु, सेवाएं हैं उनका हिस्सा मिलेगा। तो ये काम जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का, यानी कि वो अपना इनके लिए नियम बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे और इनका बंटवारा सुनिश्चित करेंगे। न्यायपालिका का तो काम तब आएगा जब इसमें कहीं व्यवस्थित ढंग से काम नहीं होता है या किसी को उतना नहीं मिल पाता है जितना उसमें सद्गुण है, वो जितनी उसमें योग्यता है, तो वो मामला फिर न्यायपालिका का आ जाता है। तो वितरणात्मक न्याय का जो काम है या
इसको सुनिश्चित करने का काम है वो विधायन का है मुख्य तौर पे, और कार्यपालिका का है। जहाँ तक परिशोधात्मक न्याय की बात है, वो भी जो मानवीय संबंध हैं उनके नियमन से ही जुड़ी है। इसमें दो बातों पर ध्यान दिया गया है। एक तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी क्षतिपूर्ति करे या कराए। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को जब अपराध पर दंड देने की बात है तो उसे दंड अपराध के अनुपात में दिया जाए। वो जितना बड़ा अपराधी है या जितना बड़ा उसने अपराध किया है, दंड भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। एक तरह से ये समानुपातिक हो जाता है। तो मोटे तौर पर जो अरस्तू का न्याय का विचार है वो यही है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर रहा है, जिसका जो कृत्य जो है, पहले उसका देखा जाए कि उस कृत्य से समाज को कितनी क्षति पहुंची है, किसी व्यक्ति को कितनी क्षति पहुंची है, और उस क्षति पूर्ति की जाए और उस व्यक्ति को उसके किए गए अपराध के अनुरूप दंडित किया जाए। यह अरस्तू का न्याय का सिद्धांत है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो इससे अलग है। वह कर्तव्य पालन पर ज़्यादा बल देता है। इसमें आपको अधिकार पर भी है कि भाई जो वस्तु सेवाएं हैं, वितरणात्मक न्याय है, उसमें लोगों को जो कितना मिलना चाहिए, उनका हक का आधार क्या हो, उन्हें हासिल करने का पैमाना क्या हो। लेकिन प्लेटो के चिंतन में जो न्याय का विचार है वो कर्तव्य परायणता पर ज़्यादा टिक जाता है, और वहाँ हर व्यक्ति के लिए या वर्ग के लिए एक जो सद्गुण निश्चित कर दिया जाता है कि उसके लिए न्याय यही है कि वो उस सद्गुण को हासिल करे। जैसे उत्पादक वर्ग के लिए न्याय यही है कि वो संयम से का पालन करे और अपना जो वस्तु का जो संग्रहण करता है उसमें जो प्रवृत्ति है तृष्णा की, उसको असंयमित ना होने दे। उसके लिए न्याय एक अर्थ में यह है। दूसरे अर्थ में यह है कि वो अपने आप को जो विवेकशील शासक वर्ग है उसके निर्देशन में, मार्गदर्शन में काम करना स्वीकार करे। यही बात संरक्षक वर्ग के लिए है। उसमें आवेश है, आवेग है, लेकिन उसे भी अपने जो साहस का जो सद्गुण है उसको साथ लेकर चलना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो अपने जो आवेग या आवेश का दुरुपयोग कर देगा और समाज के विरुद्ध चला जाएगा। क्योंकि साहस है वो इस बात को रेखांकित करता है कि कोई व्यक्ति अपने जो आवेश का या अपने जो शौर्य का प्रयोग है वो मानव कल्याण के लिए करता है। यूँ तो आतंकवादी में भी एक तरह से हिम्मत तो होती ही है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो पवित्र नहीं होता है। तो सबके लिए जो सद्गुण निर्धारित करता है प्लेटो, एक तरह से वो कर्तव्य निर्धारित करता है और उनका दायरा निर्धारित करता है और उनके लिए एक आदर्श स्थापित कर देता है कि आपको इस तरह से चलना है। अरस्तु का जो न्याय का विचार है वो आधुनिक जो न्याय की जो समस्या है या न्याय की जो ज़रूरत है या न्याय का जो मुख्य केंद्रीय विषय वस्तु है उसके करीब जाता है। आज भी हमने जैसे रोल्स भी वितरणात्मक न्याय पर ज़्यादा केंद्रित होते हैं। तो आज के इस आधुनिक जो न्याय व्यवस्था है वो समाज में जो प्राथमिक वस्तुओं के जो उचित आवंटन और कानून व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों को दंडित करना या उसको बेहतर ढंग से लागू कराना, इन बातों पर केंद्रित रही है। तो अरस्तु के चिंतन में भी ये बातें मिलती हैं। कुछ बातों में वो आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ मेल नहीं खाते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि जो सद्गुण है या जो योग्यता है उसका भी वो एक आधार समाज में जो प्रथागत कानून हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको मानते हैं। वो सरकारों द्वारा निर्मित कानूनों
को योग्यता या सद्गुण के आधार के रूप में नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि सरकारें हैं वो अपने हिसाब से सद्गुण परिवर्तित कर देंगी, योग्यता के पैमाने ही बदल देंगी, तो फिर उससे न्याय है वो समाप्त हो जाएगा। तो उनकी अपनी न्याय को लेकर चिंताएं रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वितरणात्मक न्याय की बात कही है और परिशोधात्मक न्याय की बात कही है, और ये भी बताया है कि ये शासन के किस अंग के कार्य क्षेत्र में आता है, तो इससे जो आधुनिक न्याय सिद्धांत है उसके लिए एक आधार मिलता है और उसके लिए एक शुरुआत कही जा सकती है अरस्तू के चिंतन से। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम किसी नए विचारक और उसके किसी सिद्धांत के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।